नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं। जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो डेमोक्रेसी तो है ही हमारे देश में। लेकिन दोस्तों, यह सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, आखिर डेमोक्रेसी के इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो हमारे लिए एक अवतार है। मोदी हमारा पति है, हमारा भाई, हमारा बाप है, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए अगर आप सही मायने में देश की परवाह करते हो तो आज का यह वीडियो बहुत जरूरी है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि कई ढेर सारे इंसिडेंट की है जो एक के बाद एक होते जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में सिर्फ बीजेपी रहेगी, दूसरी पार्टियां रह ही नहीं सकती। दोस्तों, आज हमारे देश में हो क्या रहा है? मीडिया से अपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना, नए कानून बनाकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर अपोजिशन लीडरों को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग में इंटरफेयर करना, गवर्नेंस का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नर से फंड को ही विथहोल्ड कर देना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना, और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई अपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों, हाल ही में चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन था और इस गठबंधन को 35 में से 20 सीट मिले, जिससे यह तय था कि अगला मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बीजेपी को जिता दिया। आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो। इन्होंने 8 वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, जिससे बीजेपी जीत गई। यहाँ सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड हुआ। लेकिन यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने सब कैप्चर कर लिया। इनफैक्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर मसीह खुद कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़े गए। इनकी शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए हों। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शंस को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ होगा। मामला वीडियो में कैप्चर हो गया और सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। If I find that you are not giving me a truthful answer, you'll be prosecuted. Every word which you say, you'll be held liable for what you say. So, you're not in a political contest, you are in a court of law. Please understand that. It's a very serious matter. We have viewed the video on the last occasion. I want to ask you, what were you doing looking at the camera? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि यह सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा लिया। 2019 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे रखी थी कि इंडियन आर्मी का नाम चुनावी रैलियों में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी ही बेशर्मी से सेना के नाम पर वोट्स मांगे। क्या आपका पहला वोट एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। इस चीज को लेकर जब इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज करी गई तो 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और 21 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्लीन चिट दे दी। रूल्स क्लियर लिखे हैं, उन्हें वायलेट किया जा रहा था, लेकिन फिर भी क्लीन चिट दे दी गई। ये इकलौती क्लीन चिट नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 4 अलग अलग केसेज में ऐसी क्लीन चिट्स मिली। एनडीटीवी ने उस वक्त यह भी रिपोर्ट किया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक इलेक्शन कमिश्नर क्लीन चिट देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि साफ साफ रूल्स का उल्लंघन था। बाद में पता चला कि इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। पता है इनके साथ आगे जाकर क्या हुआ? इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स में चुनावी खर्चे की लिमिट लगाई हुई है कि एक एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। एमपी इलेक्शन में लिमिट 95 लाख है। 2019 में बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल खर्च आएगी
वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने 1200 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की माने तो बीजेपी ने पिछले चुनाव में 22,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे। आज के दिन का भी अगर आप डाटा देखोगे तो 16,000 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेची गई हैं। इन 16,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास गए, 1500 करोड़ कांग्रेस के पास और 800 करोड़ टीएमसी के पास। यह सारे अमाउंट इलेक्शन की स्पेंडिंग लिमिट से भी ज्यादा है। दोस्तों, बीजेपी ने कितनी सरकारें गिराई और सब में एमएलए को पैसे का लालच दिखाया। इससे नहीं माने तो ईडी और सीबीआई को पीछे लगा दिया। एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियन इलेक्शन की डिबेट करते थे। न्यूज चैनल पर साथ में बैठकर दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था, लेकिन क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आज तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने का। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद लिया। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है। दोस्तों, मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिससे कि वह सरकार को अकाउंटेबल ठहराए, लेकिन आज के दिन के हालात बहुत ही दयनीय हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लिया है। हाल ही में जब किसान दोबारा से सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे तो सरकार ने नुकीली कीलों के साथ उनका स्वागत किया। कुछ जगहों पर सड़कों की खुदाई कर दी गई और फिर किसानों के ऊपर रबर बुलेट्स चलाई गई और उनके ऊपर टीयर गैस फेंके गए। खबरों में अब रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम से कम 3 किसान अंधे हो गए हैं। कल को अगर आपके साथ भी कुछ अन्याय होता है, सरकार कोई भी ऐसा फैसला लेती है जो आपके खिलाफ जाता हो और आप अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोटेस्ट करने बाहर निकलते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको ऐसे ट्रीट नहीं किया जाएगा जैसे इन किसानों को आज ट्रीट किया जा रहा है? दोस्तों, अब यह सवाल जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही पूछा था, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या देश में डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन एक चीज तो पक्की है, अगर हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा हमारे देश को नॉर्थ कोरिया और रशिया के लेवल तक गिरने में, जहां डेमोक्रेसी नाम में तो जरूर होगी, इलेक्शंस भी कराई जाएंगी, लेकिन असल मायनों में डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार हो चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।